गुड मॉर्निंग। तो अपनी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप चल रहा था और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थानीय पवनें हो गई थी। कौन सी पवनें हो गई थी? स्थानीय पवनें। आज मैंने जो वीडियो डाला है उसमें पवनें डाली हैं जिसमें जल समीर, स्थल समीर, घाटी समीर और पर्वत समीर पढ़ाई हैं। वो सारी चीज़ देखनी है। उसमें मैंने बताई है कैटाबैटिक विंड कौन सी होती है, देखा होगा तुमने। कैटाबैटिक विंड कौन सी होती है, एनाबैटिक विंड कौन सी होती है। ये जो आपके पवने हैं जल समीर, स्थल समीर और घाटी समीर और जो आपके पर्वत समीर, ये अस्थायी पवने हैं। तो आज हम टॉपिक ले रहे हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का नदी अपवाह तंत्र। कौन सा? नदी अपवाह तंत्र ले रहे हैं। देखो, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का नदी अपवाह तंत्र पढ़ने से पहले आप एक चीज़ देखो कि इधर तो कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। और इधर कौन सा है? प्रशांत महासागर। देखो, अब आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। कभी महासागर रिपीट हो रहा है, कभी आपके खाड़ियाँ रिपीट हो रही हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में नदी की परिभाषा बताई थी। नदी का अपवाह तंत्र क्या होता है, जल विभाजक क्या होता है, ये भी बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है और जल प्रपात क्या होता है। इन बातों के बारे में जिक्र किया था। अब सबसे पहली नदी है आपके इधर जो इम्पोर्टेंट है, वो नदी है आपके अमेजन नदी। कौन सी नदी? अमेजन नदी। ये देखो, ये यहाँ पर देश है पेरू। पेरू देश है यहाँ। इस पेरू देश के यहाँ से, इस पेरू देश के यहाँ से ये नदी निकलती है और ऐसे बहती हुई और ये यहाँ जाके अमेजन का मुहाना बनाती है। क्या बनाती है? अमेजन का मुहाना बनाती है। क्या बनाती है? अमेजन का मुहाना। निकलती कहाँ से है? एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों में स्थित पेरू से। ये अपने एंडीज पर्वत है, इधर से स्टार्ट होता है एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत का कौन सा ढाल हो गया? पूर्वी ढाल हो गया। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों से निकलती है। अब देखो आप, जब ये नदी निकलती है और यहाँ जाकर गिरती है अमेजन का मुहाना। अमेजन का मुहाना किस में बन रहा है आपका? अटलांटिक महासागर में बन रहा है। तो दो चीज़ तो आपके यही क्लियर हो गई कि नदी निकलती कहाँ से है? एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों से। और नदी का मुहाना कहाँ है? अटलांटिक महासागर। क्लियर? दूसरी बात, अधिकांश नदी का बहाव क्षेत्र विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में है। कहाँ है? विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में। जैसे अगर आप यहाँ से विषुवत रेखा निकालो, ये जैसे आपके विषुवत रेखा है, अधिकांश नदी का क्षेत्र कहाँ पर है? विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में। इसलिए यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है और वर्षा अधिक होती है तो इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। एक चीज़ देखो आप इस अमेजन नदी के बारे में। अमेजन नदी, इसके बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है
विश्व की सबसे बड़ी नदी। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है कौन? अमेजन नदी। ठीक है। दूसरी बात, निकलती कहाँ से? अब इसका एक आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखनी है, यहाँ पर इसका एक बंदरगाह है, नदी है बंदरगाह, जिसका नाम है मनोस। क्या है? मनोस बंदरगाह। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है मेडीरा। मेडीरा नदी। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है जयपुरा। कौन सी नदी है? जयपुरा। मेडीरा क्यों याद रखनी है? यह इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। मेडीरा लिख सकते हैं, यहां लिख लो आप लिख दो सबसे लंबी सहायक। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मेडीरा है। अब इसकी बात करें कि इसका बहाव क्षेत्र, तो बहाव क्षेत्र किस दिशा से किस दिशा में है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो बहती कहाँ है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कौन सी नदी? अमेजन नदी बहती है। जो आपके इस नदी के बारे में क्वेश्चन जो आता है, अक्सर आता है, वो एक ही है। एक तो ये मनोस बंदरगाह याद रखना है आपको, होने को तो इक्विटोस भी है और मकापा भी है। इक्विटोस और मकापा दो बंदरगाह और भी हैं, लेकिन मनोस कैसा बंदरगाह है? नदीकृत बंदरगाह है। क्या आएगा इसके अंदर? नदीकृत बंदरगाह है। और एक चीज याद रखनी है इसके बारे में, ये चीज कि यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लंबी नहीं है, बड़ी मतलब अपवाह की दृष्टि से। बड़ी का मतलब क्या है आपका? अपवाह की दृष्टि से। ये है अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। लंबाई की दृष्टि से दूसरे नंबर की है। अगर आप देखो कि लंबाई की दृष्टि से, तो लंबाई की दृष्टि से सेकंड नंबर की है, विश्व में सबसे बड़ी नदी है। दूसरे नंबर की, सेकंड नंबर की है। फर्स्ट कौन सी है? नील नदी। जब अफ्रीका पढ़ेंगे तो नील नदी पढ़ेंगे। अब इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। कई किताबों में 6080 भी दिया हुआ है। कई किताबों में 6080 भी दिया हुआ है। हमको तो 6000 के आसपास जो भी आंकड़ा हो, हालांकि नदियों की लंबाई नहीं पूछी जाती, अब तक तो किसी पेपर में पूछी नहीं गई है। तो ये चीज़ याद रखनी है इसके बारे में। पेरू के एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर स्थित पेरू से निकलती है। और नदीकृत बंदरगाह मनोस है। अपने भारत में नदीकृत बंदरगाह कौन सा है क्या कोई? नदीकृत बंदरगाह है क्या अपने कोई भारत में? नदीकृत बंदरगाह नहीं है, नदीकृत द्वीप है। ये जयपुरा नदी है, ये मनोस और मेडीरा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। अमेजन नदी का मुहाना कहाँ बनता है? अटलांटिक महासागर में। डालो अमेजन नदी, अमेजन नदी डालो। अमेजन नदी, इसमें लिखिए आप, इस नदी का उद्गम एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों से, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों से कोष्टक में पेरू करना है। कोष्टक में क्या करना है? पेरू देश। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों से कोष्टक में पेरू
से होता है। अगला पॉइंट, यह नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला पॉइंट, इस नदी का अपवाह क्षेत्र देखो, पेरू हो गया। पेरू के बाद में ये कोलंबिया से जाती है। कहाँ जाती है? कोलंबिया। और कोलंबिया के बाद में जाती है ब्राज़ील से। कहाँ जाती है? ब्राज़ील से। इन 3 देशों में इसका क्या है? अपवाह क्षेत्र है। तो लिखो, यह नदी पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील में बहती है। पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील में बहती है। अगला पॉइंट, यह नदी अटलांटिक महासागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। यह नदी अटलांटिक महासागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। इस नदी का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की तरफ है। पश्चिम से पूर्व की तरफ है। कहाँ से कहाँ है? पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ऐसे। ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, इस नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, कई जगह मेडिस भी लिखा हुआ है, ये तो मेडिस या मेडिरा, मेडिस। इस नदी की सबसे लंबी सहायक नदी मेडिस है। मेडिस है। अन्य सहायक नदियों में जयपुरा, नाइग्रो। अन्य सहायक नदियों में जयपुरा, नाइग्रो, पुरुष आदि हैं। अगला पॉइंट, इस नदी के तट पर स्थित मुख्य शहर, इस नदी के तट पर स्थित मुख्य शहर कौन कौन से हैं? एक तो हो गया मनोस। क्या हो गया? मनोस। दूसरा लिखो इक्विटोस। तीसरा लिखो बेलम। बेलन नहीं है, बेलम है, और बालम भी नहीं है ये। और एक है आपके मनोस हो गया, इक्विटोस, बेलम और मकापा। ये 4 इसके तट पर स्थित मुख्य शहर हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है मनोस। क्या याद रखना है? मनोस याद रखना है। उसके बाद अगली नदी डालो, ओरोनिको नदी।
ओरोनिको नदी। अगली नदी डालो ओरोनिको नदी। ओरोनिको नदी। डाली, देखो ये तो आपके अमेजन है। यहाँ पर आपको मैंने एक उच्च भूमि बताई थी, गोयाना उच्च भूमि। कौन सी? गुयाना उच्च भूमि। ठीक है। इस गोयाना उच्च भूमि से ओरोनिको नदी निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है? इधर कैरिबियन सागर में जाकर गिरती है। अब आपको पता चल गया ना कि यहाँ कैरिबियन सागर है, चल रहा है ना। तो यहाँ कौन सा है? कैरिबियन सागर। आपको पता हो तो इसकी एक मैंने सहायक नदी बताई थी आपको, रियो करोनी। इसकी एक सहायक नदी बताई थी आपको मैंने, रियो करोनी। और इस रियो करोनी के बारे में एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पर एक जल प्रपात है, इसका क्या नाम है? एंजल जल प्रपात, जो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। कौन सा? एंजल जल प्रपात। किस नदी पर है? रियो करोनी नदी पर है। रियो करोनी सहायक किसकी है? ओरोनिको की। ओरोनिको नदी निकलती कहाँ से है? गोयाना उच्च भूमि से। कहाँ से निकलती है? गिरती कहाँ है? कैरिबियन सागर में जाकर। अगर कैरिबियन सागर ऑप्शन ना हो तो अटलांटिक महासागर। लिखो ओरोनिको नदी। ओरोनिको नदी, यह नदी गोयाना उच्च भूमि से, यह नदी गोयाना उच्च भूमि से, और कोष्टक में करना है पेरीमा। गोयाना उच्च भूमि से कोष्टक करना है पेरीमा। पर्वत से निकलती है, छोटा पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है? पेरीमा। पेरीमा पर्वत से निकलती है। अगला पॉइंट, इस नदी का बहाव क्षेत्र मुख्यतः, इस नदी का बहाव क्षेत्र मुख्यतः वो वेनेजुएला और कोलंबिया देश में है। वेनेजुएला और कोलंबिया देश में है। किस किस में है? वेनेजुएला और कोलंबिया में। एक लाइन लिखो, यह वेनेजुएला की मुख्य नदी है। यह वेनेजुएला की मुख्य नदी है। किसकी मुख्य नदी है? वेनेजुएला की। इसका मोहाना लिखो, मोहाना। मोहाना कैरिबियन सागर या अटलांटिक सागर में जाकर गिरती है। कैरिबियन सागर या अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। कैरिबियन सागर या अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। एक लाइन और लिखो,
इस नदी की प्रमुख सहायक नदी, इस नदी की प्रमुख सहायक नदी रियो करोनी नदी है। रियो करोनी नदी है। प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? रियो करोनी। इस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात? एंजल जलप्रपात स्थित है। तो इस नदी के संदर्भ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एंजल जलप्रपात। जब भी क्वेश्चन आएगा एंजल जलप्रपात को लेकर ही आएगा। या तो ऐसे पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, तो दक्षिणी अमेरिका। किस नदी पर है? या तो देगा ओरोनिको या देगा रियो करोनी, और दोनों ऑप्शन में आ जाए तो रियो करोनी सही होगा। ठीक है। उसके बाद अगली नदी डालो आप, पराना नदी डालो, कोलंबिया डालो पहले, कोलंबिया नदी, कोलंबिया नहीं, कोलोराडो, सॉरी कोलोरेडो, कोलंबिया तो पठान है, कोलोरेडो नदी। कोलोरेडो नदी, इसमें लिखो यह दक्षिणी अमेरिका में बहती है, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भागों में बहती है। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भागों में बहती है। यह नदी एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों से निकलती है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों से निकलती है। और बाहिया ब्लैंका की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ जाकर गिरती है? अब आपको पता चल रहा है ना बाहिया ब्लैंका कहाँ है? अर्जेंटीना की तरफ है। और बाहिया ब्लैंका की खाड़ी में जाकर गिरती है। कोष्टक में अटलांटिक महासागर कर लेना। बाहिया ब्लैंका कोष्टक में क्या करोगे? अटलांटिक महासागर। उसके बाद डालो आप पराना नदी। पराना नदी, कौन सी नदी? पराना। यहाँ ये आपको पता हो तो ब्राज़ील की उच्च भूमि बनाई थी हमने, ब्राज़ील उच्च भूमि, तो ये नदी यहीं से निकलती है। लिखो इस नदी के बारे में। यह नदी ब्राज़ील की उच्च भूमि से निकलती है। यह नदी ब्राज़ील की उच्च भूमि से निकलती है। इस नदी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है,
पराग्वे और ब्राज़ील की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। लिखना है इसमें, ये ही इंपॉर्टेंट है इसका। और एक और है इत्तेफू बांध है इस नदी पर, एक बांध है इत्तेफू, इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, इत्तेफू बांध। ये ब्राजील में है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट एक तो ये है कि पराग्वे और ब्राजील की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है? पराना नदी। कौन सी नदी? पराना नदी। दूसरा कि यह जो नदी है, इस नदी पर इत्तेफू बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? इत्तेफू बांध बना हुआ है, जो आपके ब्राज़ील में है। कहाँ पर है? ब्राज़ील में। ये जो इत्तेफू बांध है, यह विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, या फिर दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है। लिखो पराना नदी में लिख लिया, सीमा बना दी। इसमें लिखो इस नदी पर दक्षिणी अमेरिका का, इस नदी पर दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध इत्तेफू बांध ब्राज़ील में स्थित है। इत्तेफाक से बना है इत्तेफू। इत्तेफू बांध ब्राज़ील में स्थित है। एक लाइन और लिखो इस नदी के बारे में। इस नदी पर ब्राज़ील में इगोआजू जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात है? इगोआजू। किस नदी पर है? पराना नदी पर। उसके बाद डालो अगली नदी पराग्वे नदी। कौन सी नदी अगली? पराग्वे नदी। पराग्वे नदी, आपने वो लिख लिया कि वो नदी कहाँ जाकर गिरती है? ये नदी लिख लिया क्या? नहीं लिखा? रियो डी प्लाटा पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया? बस वहीं गिरती है, लिख लो उसमें रियो डी प्लाटा। बताओ काम आ रही है ना? अब आपको मैं डायरेक्टली नदियाँ पढ़ा देता, बोला रियो डी प्लाटा में गिरती है, तो आपको कैसे पता चलता है रियो डी प्लाटा है क्या? खाड़ी है कि सागर है कि महासागर है? रियो डी प्लाटा में कौन सी नदी? पराना। अब कौन सी नदी लिख रहे हो आप? पराग्वे नदी। इसमें डालो यह नदी मोंटे ग्रेसो पठार से निकलती है। यह नदी मोंटे ग्रेसो पठार से निकलती है। किस निकलती है? मोंटे ग्रेसो पठार से निकलती है। और आगे चलकर रियो डी प्लाटा में गिर जाती है।
कहाँ गिर जाती है? रियो डी प्लाटा में गिर जाती है। इस नदी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ याद लिखो, यह नदी पराग्वे व अर्जेंटीना पराग्वे व अर्जेंटीना और पराग्वे व ब्राज़ील के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। पराग्वे व अर्जेंटीना और पराग्वे व ब्राज़ील के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी नदी? पराग्वे नदी। देखो कन्फ्यूजन बढ़ेगा, अभी उरुग्वे आएगी, पराना हो गई, पराग्वे हो गई, उरुग्वे आ गई। अच्छा, दक्षिणी अमेरिका के ऐसे कौन से दो देश हैं जो स्थल आवर्त देश हैं? बोलिविया और उरुग्वे, पराग्वे। फिर उरुग्वे तट पर है, कौन से तट पर है? उरुग्वे इधर है, उरुग्वे यहीं पर है, बाह्य ब्लंका की खाड़ी, रियो डी प्लाटा जो है यहीं पर है उरुग्वे। अच्छा, यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नहीं पता? दक्षिणी अमेरिका की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? विश्व की भी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है वो टिटिकाका। कौन सी है? टिटिकाका। इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रही, यही है। हो रही क्या पढ़ाई? नहीं हो रही। मेरे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है अगर तुमको ये जो छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं हो रही तो। इम्पोर्टेंट चीज़ जो तो याद करनी ही है, टिटिकाका है, पोपो झील है, कैटावी खान है, मोंटेग्रेसो पठार है, गोयाना उच्च भूमि है, ब्राज़ील उच्च भूमि है, आपके एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत पर आपके ऑक्सीडेंटल है, ओरिएंटल है। ये चीज़ें तो याद करनी है आपको। रियो करोनी नदी है, याद रखनी है। आपके आगे आएगा अरिका शहर है, याद रखना है। आपके सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताओ? एकांक गोवा है, याद रखनी है। पुंटा एरिना शहर है, यहाँ याद रखना है। दक्षिण में स्थित सबसे आबादी वाला शहर पुंटा एरिनास। मैगलन स्ट्रेट है, ड्रेक जलपास है, पनामा नहर है, यहाँ पर रेसिफे है, ये तो याद रखने हैं। क्योटो है, ये चीज़ तुम याद रखनी ही है तुमको। पंपाज है, लानोज है, कटिंगाज है, सर्टाओ है, सेराडोस है, आपको ये चीज़, ग्वानो है, लामा है, अल्पाका है, अल्फ़ा है, ये चीज़ तो आपको याद रखनी है क्योंकि यही तो आती है पेपर में। अभी आपका ये 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो पिछले पेपरों में आए हैं वो करवाऊंगा। फिर आप देखना कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। मैं जितने भी है मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कि कौन कौन से क्वेश्चन पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। फिर आप देखना, आपको पता चलेगा कि अक्सर क्वेश्चन जो अभी रिपीट किया है मैंने वहाँ से आए हैं। उसके बाद डालो उरुग्वे नदी, अगले ने डालो उरुग्वे नदी। उरुग्वे नदी ये जो ब्राज़ील की उच्च भूमि है यहीं से इसका उद्गम होता है और ये भी कहाँ जाकर गिरती है? इस रियो डी प्लाटा में जाकर गिरती है। इसलिए
देखो रियो डी प्लाटा में कौन सी नदी गई? पराना गई, पराग्वे गई और उरुग्वे गई। इसलिए इस संपूर्ण नदी तंत्र को पराना, पराग्वे और उरुग्वे, इसको ला प्लाटा नदी तंत्र कहते हैं। मैं पहले इसलिए नहीं लिखाया था कि ला प्लाटा क्या है। शब्द है ला प्लाटा नदी तंत्र। कितनी नदी आ गई? पराना, पराग्वे और उरुग्वे। ये तीनों नदियां सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं? ला प्लाटा नदी तंत्र कहलाती हैं। तो लास्ट नदी है अपने उरुग्वे नदी। इसमें लिखिए ब्राजील की उच्च भूमि से इसका उद्गम होता है। ब्राजील की उच्च भूमि से इसका उद्गम होता है। और रियो डी प्लाटा में जाकर गिर जाती है या मोहाना बनाती है। रियो डी प्लाटा में मोहाना बनाती है। किस में बनाती है? रियो डी प्लाटा में क्या नदी क्या बनाती है? मोहाना बनाती है। उसके बाद लिखो यह नदी अर्जेंटीना और ब्राजील, अर्जेंटीना और ब्राजील, अर्जेंटीना और ब्राजील एवं अर्जेंटीना और उरुग्वे की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अर्जेंटीना और ब्राजील, एक तो गई आपके अर्जेंटीना और ब्राजील, और अर्जेंटीना और उरुग्वे की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये आपके दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदियां हो गई जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आप डालो दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख शहर। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख शहर। के खनिज संसाधन शहर करा देते हैं, शहर डाल लो। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख शहर डाल लो। इन जितने भी शहरों को मैं लिखाऊंगा 10, 20, 50 जितने भी शहर लिखाऊंगा, हर शहर से क्वेश्चन पिछले पेपरों में आया हुआ है। हर शहर से पिछले पेपरों में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा कोई सा भी शहर नहीं है जिससे क्वेश्चन आया नहीं हो। सबसे पहले शहर डालो आप। यहां पर एक शहर है रियो डी जेनेरो। शब्द डालो, शहर का नाम है रियो डी जेनेरो। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख शहर। सबसे पहले डालो रियो डी जेनेरो। इसमें लिखो आप रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो।
पहला तो इसके ये किस में है, ब्राज़ील की पुरानी राजधानी, साथ के साथ लिखना है पुरानी राजधानी है। ब्राज़ील की क्या है, पुरानी राजधानी। दूसरा, अटलांटिक तट पर स्थित बंदरगाह। किस पर स्थित बंदरगाह है, अटलांटिक तट पर स्थित बंदरगाह है। यहाँ एक नृत्य होता है सांबा, ओ सांबा, वो वाला नहीं, ये सांबा है। सांबा नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। अब ये मत बोलना कि सर करके दिखाओ, मुझे भी नहीं पता कि नृत्य होता कैसा है, देखूंगा आज जाके ये सांबा नृत्य होता कैसा है। सांबा नृत्य क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। एक चीज और इसके बारे में जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, 22 अप्रैल, अरे 23 क्यों लिखा आता है, बोल 22 रहा हूं, 22 अप्रैल। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, वेरी गुड। 22 अप्रैल 1992, डेट याद रहेगी, रहेगी ना। और ये 22 अप्रैल को आप मना लो अर्थ डे, क्या मना लो, कोरोना डे नहीं, अर्थ डे। पृथ्वी दिवस। अब क्यों मनाया जाता है वही बता रहा हूं मैं। 22 अप्रैल 1992 को यहां प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। कितनी तारीख को? 22 अप्रैल को, और 1992। इसीलिए ये क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 22 अप्रैल 1992 को पहली बार ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में मनाया गया। इसलिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। लिख लिया। एक शब्द और लिखना है, इस जब 22 अप्रैल को जो सम्मेलन हुआ तो वहां एजेंडा 21 निकल कर आया। तो एजेंडा 21 का संबंध भी किससे है? रियो डी जेनेरो शहर से है। इस एजेंडा 21 को रियो घोषणा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियो घोषणा। ठीक है, ये आपके शहर है एक, रियो डी जेनेरो। लिख लिया सबने, रियो डी जेनेरो। उसके बाद अगला शहर डालो यहीं पर, ब्रासीलिया। शहर का नाम ब्रासीलिया। ब्रासीलिया ब्राजील की राजधानी है, सबको पता है।
क्या है? ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासीलिया। लेकिन एक शब्द यहाँ जो आया है इसे फॉरवर्ड राजधानी कहते हैं, फॉरवर्ड कैपिटल। क्या है ये? फॉरवर्ड राजधानी। अब आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है। फॉरवर्ड का मतलब आगे का, वो टेक्निकल टर्म है आपकी। फॉरवर्ड का मतलब आगे होना, बैकवर्ड वो टेक्निकल टर्म है। यहाँ फॉरवर्ड का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जो कम विकसित हो उसको राजधानी अगर बनाया जाए। जैसे अपना जयपुर जो है खूब विकसित है, और आपका जालौर है, सिरोही है, पाली है, जैसलमेर है, कम विकसित हैं जयपुर के अपेक्षा। अगर जयपुर को छोड़कर जैसलमेर को राजधानी बना दिया जाए तो वह राजस्थान की फॉरवर्ड राजधानी कहलाएगी। इसका मतलब विकसित क्षेत्र को छोड़कर के कम विकसित क्षेत्र को राजधानी बनाना क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड राजधानी कहलाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? क्योंकि आप बताओ, इससे विकसित थोड़ी है ये, भाई ये विकसित तो ये है, लेकिन ये इससे कम विकसित है। इस कम विकसित को जब राजधानी बनाया तो ये शब्द आया फॉरवर्ड राजधानी। लिख लो नीचे, कम विकसित क्षेत्र को, कम विकसित क्षेत्र को, कम विकसित क्षेत्र को राजधानी बनाया जाए, राजधानी बनाया जाए, कम विकसित क्षेत्र को राजधानी बनाया जाए तो उसे फॉरवर्ड राजधानी कहा जाता है, तो उसे फॉरवर्ड राजधानी कहा जाता है। जैसे ब्रासीलिया, क्या? ब्रासीलिया। ठीक है, बाकी के शहर जो हैं वो नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू।